एक भक्त का भाव है कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हम कैसे जाने, हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, हुई है, इसको कैसे जान सकते हैं? तो दो चार बात है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मनुष्य जन्म भगवान ने हमारे को दिया, इधर से कृपा शुरू होगी, रियलाइज करो तो, और इसको ऐसे ही खिलवाड़ में टांग दो तो बगैर रियलाइज करे तो फिर वैसे ही खो देगा, आदमी का वैल्यू नहीं जानेगा। मनुष्य जन्म दिया और वो भारतवर्ष में दिया, उधर दे दिया जहां जीवों को काट काट पका पका खाते हैं, भोगों में लिप्त हैं, जो आगे हीन योनियों में जाएंगे। उधर नहीं दिया, भारतवर्ष में दिया, जहां मरते वक्त भी कोई मुर्दे को ले जाते हैं तो राम नाम सत्य है, सत्य है तो गत्य है, नहीं तो भोगोगे, ऐसा वर्ड बोला जाता है। ये जरूरी है कि वो ऊपर से बोलते हैं, रियलाइज नहीं करते। रियलाइज कर ले तो वो भी भगवान से प्रेम कर ले, लेकिन एक्टिंग में बोलते हैं, बड़े बोलते थे वो भी बोलते हैं, वैल्यू नहीं समझते, बोलते बोलते हैं। ऐसे देश में जन्म हुआ जहां राम कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों का अवतारी प्रकट होते हैं। पूर्ण अवतार भगवान का एक कल्प में एक बार आता है, 4 अरब 32 करोड़ साल में एक बार आता है श्री कृष्ण। अभी आया था, 1 अरब और 98 करोड़ साल लगभग हो गए इस कल्प के, तब आया था, लगभग सेंटर में। अब आगे फिर अगले कल्प में एक ही बार आता है। कहां आता है? इसी वृंदावन में ही आता है। ऐसे देश में जन्म हुआ जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड है, रियलाइज नहीं किया, कृपा महसूस नहीं की। करे भगवान ने मेरे को यहां बना दिया, पता नहीं कहां भेज देता, चाइना में, जहां लोग सांप को भी खा करके नरकों में जीवों को ही खाते हैं, बुरे कर्म करते हैं। ये रियलाइज, पहली कृपा। दूसरी कृपा, फिर किसी के द्वारा हमारे को भगवान ने कोई ग्रंथ दे दिया, कोई सत्संग का बोला, आज उधर सत्संग हो रहा है, कोई संत आया है, कोई भगवान संबंधी किताब दे दी। ऐसी कृपा भगवान करता है। क्यों? पिछली भक्ति नोट की ना, औरों को नहीं दी, आपको दे दी, लेकिन रियलाइज फिर भी नहीं किया। अरे ये बड़ी भगवत कृपा है हमारे ऊपर, वैल्यू नहीं समझी। वैल्यू बगैर प्यार नहीं होता। ये दूसरी कृपा। तीसरी कृपा, फिर किसी ने हमारे को ये दे दिया कि यार फलाने आदमी का विरह के गाने भगवान कृष्ण के, उसके सुना करो आप, या कोई ला के कैसेट ही दे दी उसने। ये कौन कर रहा है काम? भगवान कर रहा है उसका। क्यों? उसने कहा है जो जैसा करता है, पिछली भक्ति की, अब मैं इसको पक्का दूंगा, ये आगे चले या इस हीरे को खो दे, ये इसकी मर्जी है, लेकिन मैं जरूर दूंगा। क्यों? भक्ति नष्ट नहीं होती, धर्म कर्म नष्ट होते हैं फल दे करके। ये भक्ति की विशेषता है। इसलिए कहा शरब भक्ति से मिलता हूं। भक्ति का मतलब मन से प्यार करना, अपना मान के निरंतर प्यार करना, चाहना, भूख, बहम, श्री कृष्ण ही मेरे हैं और वही चाहिए, उन्हीं से कल्याण होगा, इसको कहते हैं। अच्छा, किसी वजह से धाम पे आना जाना हुआ, कोई आदमी आ रहा था, उसने कहा अरे कहां जा रहे हैं? अब वृंदावन जा रहा हूं, अयोध्या जा रहा हूं। अरे मैं भी चलूं के? उस मन में भगवान बैठ गया, हाँ हाँ हाँ, उसके साथ आ गया। धाम से अटैचमेंट होगी उसकी।
देखो अब कितनी कृपाएं चल रही हैं, और जीव देखो ये और कृपा कर दी उसने। फिर धीरे धीरे और आगे चला, और गाने सुने विरह के, भगवान के, और तरह तरह के मंदिरों में थोड़ा देखा, रहे ऐसा विचित्र ये भगवान का धाम, और ऐसे लोगों का संग मिलने लग गया उसको जो उसी के रास्ते के चलने वाले। देखो, और धीरे धीरे ऐसा होता हुआ लास्ट में किसी रसिक संत, भगवत प्राप्त संत से टकरा दिया। ये आखिरी कृपा हुई। अगर बेटा तेरा टाइम आ गया, पूर्ण ज्ञान ले, मैं तेरे को ज्ञान देता हूं, ये है वो मेरा ही रूप है, जो बताएगा इसको मान ले तू 100%। मैं डायरेक्ट बताने नहीं आता, मैं पका हुआ मान लेता हूं। दलाल के द्वारा डील कर सकते हो मेरे से, और मेरे दलाल पीए कार्यकर्ता कुछ भी लगा लो, वो पूर्ण संत होता है। ये काम करा, ये आखिरी कृपा है। फिर भगवान का विरह पैदा होने लग गया, उसके लिए आंसू आने लग गए, सात्विक भाव आने लग गए, संसार फीका लगने लग गया। मैं आत्मा हूं ये रियलाइज हुआ। संसार में सब दुखी हैं। जब ज्ञान हुआ, जब पता लगा उसको, अब और ज्यादा प्रोग्रेस होगी। ये सब किसकी कृपा हुई? गुरु कृपा और भगवत कृपा। इसको रियलाइज करे आदमी। अरे मैं कहां से, कौन मेरे को उठा उठा कर यहां तक पहुंचा दिया? मैं पापी जीव, कलयुगी जीव, स्वार्थ से कर्म करने वाला भोगी जीव, मेरे को ये उन्नति कैसे कर दी? उस भगवान के लिए आंसू आए, प्रभु आपकी लीला कोई नहीं जान सकता था। मैं तो गटर में पड़ा था, आपने मेरी गर्दन निकाल दी, अमृत की तरफ कर दिया मेरे को। ये महसूस करना, कहां से कहां पहुंच गए, कहां पहुंचा दिया, ये आपकी कृपा है। और ज्यादा प्यार हो गया, मेरे यही है। और जब साधना भक्ति खत्म होगी, साधना का भक्ति का मतलब बिगड़े हुए मन को भगवान में लगाना, और फिर भाव भक्ति में लगने लग गया। अब भगवान बैठ गया, नंद का भूत बन के लग गया उसकी चाहत रोने से। हा हा हा, और रास्ता साफ होने लग गया गोलोक बैकुंठ का। अब ये सारी चीजें कृपा से मिल गई। अब जीव ने कृपा करनी पड़ेगी। क्या? अब बचा हुआ जो अब भक्ति रहेगी अनन्य बनने से, वो निरंतर अनन्य निष्काम भाव से गुरु के सदगुरु वैद वचन विश्वासा 100% मान ले और अनन्य बन जाए। अब ये जीव ने करनी पड़ेगी। उसने पिछली भक्ति से यहां तक आपको खींच के ले आया, जबरदस्ती दया करके। गुरु और भगवान की दया। अब थोड़ा सा मान लो 80 नंबर ले लिए, 20 नंबर में फिर तरक्की कर, तो लगा दो प्राणों की बाजी। अरे एक बार 5 साल दे दो ज्ञान लेने के बाद, अनंत जन्म संसार में जूते चप्पल डंडे जेर में अंडे में पसीने में पैदा होकर के इतने दुख भोग लिए और आनंद ढूंढते रहे। क्या 5 साल उसको नहीं दे सकते जो सब कुछ आपको देता है और सब कुछ करता है? गंदा मन मेरे को दे दे, योगक्षेम महन करूंगा, मेरे भगत का पतन नहीं होता। कितने भी बुरे कर्म करके अपने को आत्मा मान के मेरे से निरंतर प्यार कर ले, उसको छोड़ दे। उसको अर्जुन धर्मात्मा समझना। मैं अहम भगत पराधीना, इनको रियलाइज करके और अब ये बची हुई कृपा कर लो। अनन्य बनने के बाद बर्तन साफ कर लो, थोड़ा सा है पेंडिंग मत छोड़ो। बस वो शेर बन जाएगा, वो भगवान का अंश है, वो शहंशाह बन जाएगा। कोई चाहत नहीं, वो आनंद मिल जाएगा जो छोटे छोटे आनंद के लिए हम भटक रहे हैं। माँ से, बाप से, पिता से, पत्नी से जूते चप्पल लगते रहते हैं।
तो अभी समझ गए होगे, आपका सवाल था हमारे ऊपर हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। बस कर दो काम। जय जय